तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, उन दोनों बंदों ने अपना मुंह खोल लिया होता है और वो बताते हैं कि ये सब सुमो की चाल है। सुमो शॉप ओनर की बेटी से प्यार करता है, इसलिए उन्होंने हमें पैसे दिए और हम यहाँ पर शॉप कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं और सुमो यंकाया को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यंकाया को जो अपने रूम में आकर वहाँ पर अपने आप को साफ करता है और अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वो अपनी बुक को ओपन करता है और उसके तीसरे पेज को देखने लगता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं इस तीसरे पेज पर क्या आने वाला है। तभी उस तीसरे पेज से एक कोल्ड्रॉन बाहर निकलता है और ये लेकर वो शौक होता है और बोलता है कि मैं इस चीज का कैसे यूज करूं। तभी उसे बुक में कुछ लिखा हुआ आता है, उसे पढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं इस कोल्ड्रॉन को एक फर्नेस की तरह यूज करूं, मैं इसमें कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स डालूं जिससे मैं अपने कल्टीवेशन को और इम्प्रूव कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझे किस तरह के स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाऊं। तभी उस बुक पर कुछ और लिख आ जाता है और उसे पढ़ने लगता है और बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया, मुझे 3 लीफ रिमेंट सोल फ्लावर चाहिए और GD डेडवुड ग्रास चाहिए। और इस चीज को पढ़कर वो शौक होता है और बोलता है कि ये दोनों हर्ब्स मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सुनी, ये किस तरह के हर्ब्स हैं और क्या मेरी कल्टीवेशन में ये इम्प्रूवमेंट आ सकती है। मुझे इस बारे में कुछ सोचना होगा। अगर मैं इस पे बिलीव करूँ तो ये होगा, अगर मैंने इस पे बिलीव नहीं किया तो ये नहीं होगा। कल सुबह मुझे उठकर मिस्टर मिंग से कल्टीवेशन हॉल में जाकर मिलना होगा। और फिर वो अपने कॉन्ट्रोन को उस बुक के अंदर रख देता है और उस बुक को ऑफ कर देता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह में जहाँ पर यंकाया मिस्टर मिंग से मिलने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हॉल में आ चुका होता है और वहाँ पर मिस्टर मैंग ये देखकर शौक होते हैं और बोलते हैं कि यंकाया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को किसी चीज के लिए एक्सचेंज करना है? और तभी यंकाया बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर मैंग, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए। मुझे 3 लीफ रिमेंट सोल फ्लावर और GD डेडवुड ग्रास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह सुनकर मिस्टर मैंग उसे एक बुक निकाल कर दे देते हैं और बोलते हैं कि सब इन्फॉर्मेशन इसमें है। और यंकाया इस बुक को उठाकर उस चीज को पढ़ने लगता है और बोलता है कि नहीं मिस्टर मैंग, ये यहाँ पर गलत है। इस बुक के हिसाब से वो दोनों मेडिसिन में जहर है, अगर किसी बंदे मेडिसिन को ले लिया तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। ये सुनकर मिस्टर मैंग गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? इस बुक ने जो भी बोला है वो ठीक बोला होगा, जो भी लिखा है वो बिल्कुल ठीक होगा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज में कंट्रीब्यूशन दी है और तुम पता नहीं होगा, शायद हर मेडिसिन में जहर होता है। पर अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये दोनों मेडिसिन क्यों चाहिए? मेरे कंट्रीब्यूशन हॉल में ये भी पड़ी है, लेकिन एक पीस के लिए मैं तुमसे 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट लूंगा। ये सुनकर यंकाया शौक होता है और बोलता है कि यंकाया बोलता है कि आप कितने घटिया इंसान हो। तभी मिस्टर मिंग बोलते हैं कि ये दोनों मेडिसिन इतनी वैल्यूएबल नहीं है, पर इनमें जहर है, इस वजह से कोई भी लोग इतनी आसानी से इसे पिक नहीं कर सकते। कुछ ही वैल्यूएबल लोग हैं जो इसे पिक करके यहाँ पर आते हैं। तुम बहुत गरीब हो, इस वजह से मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे उस मेडिसिन को हासिल कर सकते हो। ये सुनकर यंकाया बोलता है कि जी एल्डर, प्लीज मुझे वो रास्ता बताइए। और सोचने लगता है कि मिस्टर मिंग कब से इतने अच्छे हो गए कि मुझे रास्ता बता रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी मिस्टर मिंग बताते हैं कि 30 मील दूर शॉपिंग से एक माउंटेन है जिसका नाम ब्लैक पिट माउंटेन है, वहाँ पर तुम्हें ये दोनों मेडिसिन मिल जाएंगी। और तभी यंकाया बोलता है कि अगर आपको भी कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। एल्डर मिंग बोलते हैं कि नहीं, मुझे इतनी सारी कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस मेरे लिए तुम शार्प की लीफ ले आना और उसके साथ हंगेंजी और उसके साथ एक शॉर्ट लीफ विलेन लेके आना। बस तुम ज्यादा मत जाना, इन सारी चीजों का बस एक दर्जन यहाँ पर लेके आ जाना। इसके बदले में तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी दूंगा एक्सचेंज में और ये बुक भी दूंगा, जिससे तुम आसान से ये सब ढूंढ सकते हो। तभी यंकाया बोल रहा है कि हाँ, मैं भी सोचूं आप इतने अच्छे कब से बन गए, मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी दे रहे हो और ये बुक भी, आप बस लेजी हो रहे हो जिससे आप मेडिसिन को कलेक्ट नहीं कर पाओ। फिर यंकाया उस बुक को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी मिस्टर मिंग उसे रोक देते और बोलते कि नहीं, तुम अब भी समझ नहीं रहे, जहाँ पर मेरा बेनिफिट होगा मैं तुम्हारा भी बेनिफिट कराऊंगा। और मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर तुम माउंटेन पे जा रहे हो हर्ब्स के लिए तो तुम एक दिन में वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं मिस्टर वेन को बता दूंगा कि मैं तुम्हें 3 दिन की लीव दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इन 3 दिनों में यहाँ पर आकर मुझे वो मेडिसिन और अपने काम पर फिर से लगना होगा और याद रखना तुम्हें अपने टाइम से वापस आना होगा। और ये सुनकर यंकाया उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंगल में, जहाँ पर यंकाया उस माउंटेन को देखने लगता है और बोलता है कि मिस्टर मिंग ने सही कहा था, मुझे कम से कम तो 3 दिन यहीं लगेंगे। और जंगल में आगे जाने लगता है और वहाँ पर बैठ कर बहुत सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगता है और बोलता है कि मिस्टर मिंग ने इतने सारे मुझे हर्ब्स दिए कलेक्ट करने के लिए, मुझसे पूरा दिन हो चुका है लेकिन मैं अभी तक
पूरी क्वांटिटी को कलेक्ट नहीं कर पाया। लगता है मिस्टर मिंग ने एक अच्छी चाल चली है मुझे वो बुक देकर, और फिर वो आगे जाने लगता है और बोलता है कि वो दोनों हर्ब्स जो मुझे चाहिए वो पॉइजन है इस वजह से क्योंकि वो कोल्ड नेचर में पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ वहाँ मुझे वो कोई भी हर्ब्स नजर नहीं आ रहे, पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी उसके पीछे एक एनिमल चला जाता है, ये देखकर वो शौक होता है, और तभी उसके पीछे वही एनिमल आकर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर वो शौक हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है कि बेटा भागो आगे और केयरफुल होकर, और तभी वो अंकल आगे भागने लगता है। तभी वहां पर कुछ एरो आकर उस एनिमल के दोनों आंख में लग जाते हैं, जिससे वो अंधा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एक अंकल एक छोटा बच्चा आ जाता है। अंकल बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें इसे डील करना है तो तुम्हें इसके लिए वेपन चाहिए, पहले इसे अंधा कर दो और फिर हम इसे मार डालते हैं। और तभी वो फिर से एनिमल उठने लगता है। ये दोनों अपने अपने वेपन निकाल कर उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंकल उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एनिमल पर कोई असर नहीं रखता और वो उस बच्चे की तरफ आने लगता है। अंकल उसे देखकर उसे पकड़ कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो बच्चा बच जाता है, लेकिन वो एनिमल जाकर एक पेड़ से लगता है, जिससे पेड़ टूट कर गिर जाता है, एनिमल भी नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर वो अंकल आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों को केयरफुल होकर यहाँ पर बैठना होगा, और तभी वो अपने एरो से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, जिससे उस पर कोई भी असर नहीं होता और फिर से आकर उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर अंकल बोलते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, और सब लोग भागने लगते हैं। यंकाई अलग रास्ते पर चला जाता है और वो अंकल अलग रास्ते पर, और फिर हम देखते हैं यंकाई के पीछे वो एनिमल लग जाता है, और यंकाई तभी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं फर्स्ट लेवल का जैसे पल मैं भाग नहीं रहा हूँ। तभी वो रुक जाता है और उस एनिमल के ऊपर बैठ जाता है और उसे कंट्रोल कर एक पत्थर की तरफ लेके चला जाता है, और वहां पर जंप मारकर जिससे वो एनिमल उस पत्थर पे लगता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी वो छोटा बच्चा उस अंकल के पास चला जाता है और बोलता है कि डैड हमने इस एनिमल को पकड़ लिया, अब हम आराम से घर जा सकते हैं। और तभी वो अंकल यंकाई के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों बाप बेटे हैं, हम यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए आए थे, हमने यहाँ पर ट्रैप लगाया था, लेकिन तुम जहाँ पर आ गए तो उस ट्रैप में नहीं आया, तुम्हारे पीछे लग गया। हम 4-5 दिन में हर दफा यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और इसे पकड़ कर खाने के लिए। प्रियंका बोलता है कि अगर आप बुरा मत पालो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी लैंड है जहाँ पर कुछ पौधे उगते हैं वो भी खतरनाक। और तभी वो छोटा बच्चा बोलता है कि लगता है ये अंकल उस हिल साइड की बात कर रहे हैं जो 3 मील यहाँ से दूर है ईस्ट में। तभी वो अंकल बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हम इसे शैनडेड लैंड करते हैं, पर मुझे इतना पता है वहाँ पर कोई भी पेड़ या पौधा नहीं है। और तभी यंकाई बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात मैं खुद ही देख लूंगा, क्या आप मुझे वहाँ पर डायरेक्शन बता सकते हो। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि पता नहीं तुम्हें कितने दिन लगेंगे, वो एक रॉकी प्लेस है, तो हम तुम्हारे साथ चले और तुमको हम वो रास्ता बताते हैं। और यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी माउंटेन पर वो आ चुके होते हैं, और यंकाई को तभी वो एक हब नजर आती है, वो उसके पास चले जाता है और उसे देखने लगता है और बुक से मैच करने लगता है और बोलता है कि यही डेडवुड हब से, और उसे लेकर अपने बैग में डालने लगता है। तभी वहां पर वो अंकल आते और बोलते हैं कि लगता है तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया, पर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पर इस खतरनाक माउंटेन में अकेले क्या कर रहे हो? तुम लगते हुए व्यंग हो और थोड़े वीक हो, पता नहीं तुम कैसे यहाँ पर इस मेडिसिन को ढूंढ सकते हो। तभी यंकाई बोलता है कि आपको शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं मुझे कितने दिन लगते। वैसे मैं एक यंगशापुलीमैन का एक देसी बल हूँ और यहाँ पर मैं कल्टीवेशन करने के लिए इस हर्ब्स को लेने के लिए आया था। ये सुनकर वो अंकल हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम एक कल्टीवेटर हो, मैं भी सोचूं तुम्हारे पास इतनी अच्छी कुंफू मास्टर टेक्निक कहाँ से आई है। और तभी यंकाई बोलता है कि लेकिन अब भी मुझे एक मेडिसिन 3 लीफ रिमेंट सोलफ्लावर ढूंढना है बुक में, उसके हिसाब से कोई भी लोकेशन नहीं दी हुई है, मुझे जल्दी जल्दी उसे ढूंढ कर वापस जाना होगा। लेकिन तभी वो अंकल बोलते हैं कि अब रात हो चुकी है, हमें यहाँ पर आराम करना होगा, यहाँ पर कोई भी बीच नहीं आ सकता, अगर तुम चाहो तुम हमारे साथ यहीं पर रुक सकते हो और कल सुबह हम अपने रास्ते चले जाएंगे और तुम अपने, लेकिन कल सुबह तुम्हें अपने आप को फिर से अकेला ही करना होगा और तुम्हें अकेले यहाँ पर ढूंढनी होगी वो सारी हर्ब्स जो तुम्हें चाहिए। और यंकाई बोल रहा है कि ठीक है मैं इस चीज के लिए एग्री करता हूँ, और वहां पर सुन लगते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह में जहाँ पर यंकाई को अचानक से होश आता है और बोलता है कि लगता है ये लोग यहीं मुझे छोड़कर चले जा चुके हैं, मुझे यहाँ पर बैठकर कल्टिवेट करना होगा। और वहाँ पर एक पत्थर पर बैठकर कल्टिवेट करने लगता है और अपने कॉन्शियसनेस में बहुत सारा बैक करने लगता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंकाई को जो बोलता है कि लगता है अब मुझे बैक करना होगा, मेरी बॉडी बोल रही है कि तुम्हें बैक की जरूरत है। और तभी वो अपना बैक कर लेता है और तभी वो अपनी कुछ एनर्जी को बाहर फैला देता है और उठता है और बोलता है कि इन 5 दिनों में मेरे पास अपनी प्राउड गोल्डन बॉडी आ चुकी है, लगता है मैंने 5th लेवल पर
इफेक्ट कर लिया है और मेरी कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी है और मेरी फाइटिंग स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी है। अगर मुझे वो दोनों हर्फ मिल जाए और बहुत अच्छी तरह से कल्टिवेट कर पाऊंगा, लेकिन तभी उसे बचाने की आवाज़ लगती। वो सी बेटे और बाप के होती है, जो चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी मदद करो। यह सुनकर वो डर जाता है और उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और बोलता है कि लगता है कोई ना कोई खतरा आ चुका है। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।